हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कल हमने आपको फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे जो गति और वेग से संबंधित थे। हमने आपको सूत्र भी बताया था और न्यूमेरिकल भी करवाया था, ठीक है। आज उसका हमने एक आपको उसमें पहले पहला पार्ट बताया था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट उसको समझ लो। सेकंड पार्ट समझने से पहले आप कुछ सूत्र जो हैं, ठीक है, कुछ टर्म हैं उनको समझ लो पहले, ठीक है। समझते हैं गति। गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। गति गति कितने प्रकार की होती है? तो गति दो प्रकार की होती है, ठीक है। गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की गति होती है, ठीक है। गति दो प्रकार की होती है। एक होती है क्षैतिज, एक होती है क्षैतिज और दूसरी होती है उदग्र। दूसरी होती है उदग्र, ठीक है। दूसरी होती है उदग्र, ठीक। अब इसके बाद क्षैतिज में क्या होता है? क्षैतिज चाल किसे कहते हैं? हम लोग जैसे यहाँ पे जमीन पे कोई गाड़ी चल रही हो या हम लोग चल रहे हैं या कोई जानवर चल रहा है तो किस चाल पे चलता है? वो क्षैतिज चाल पे चलता है, ठीक है। तो उस क्षैतिज चाल में हमने जो कल आपको न्यूमेरिकल अगले पिछले वीडियो में करवाए थे वो क्या थे? क्षैतिज से संबंधित थे, ठीक है। क्योंकि क्षैतिज में क्या होता है, हमारा जी का मान बदलता नहीं है, ठीक है। जी का मान हमारा परिवर्तित नहीं होता। लेकिन उदग्र में हमारा, उदग्र का मतलब ये होता है कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक। इस मार्कर को हम अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे, क्या होगा? ऊपर की ओर अगर फेंकेंगे तो इसमें क्या होगा? ए में परिवर्तन होगा। अगर ए में परिवर्तन होगा तो जी भी बदलेगा हमारा। जी जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे हैं, अगर हम लोग चंद्रमा पर जाना चाहें तो वहाँ पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कम होता चला जाता है वहां तक, ठीक है। और ऊपर से जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ज्यादा लगता चला आता है नीचे की ओर, ठीक। तो कल हमने पहले आप क्षैतिज से सूत्र समझ लो एक बार फिर से, ठीक है। तो पहला सूत्र क्या था? V बराबर U प्लस AT। दूसरा सूत्र क्या था? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। इसके बाद तीसरा सूत्र क्या था? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। एक सूत्र हमने कहा था कि कल आपको न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो उस सूत्र को बताएंगे, ठीक है। तो उस सूत्र को हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। nवें समय में चली गई कुल दूरी को हम लोग वो सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यानी nवें समय में चली गई कुल दूरी का सूत्र हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, ठीक। यानी nवें समय में चली गई कुल दूरी, तो एस एन बराबर UT प्लस A बाई टी नहीं AT 2n-1, ठीक है। ये क्या है? nवें समय में चली गई कुल दूरी है, ठीक। अब इसके बाद ये तो ये सूत्र हो गए जिसके हमने आपको कल न्यूमेरिकल करवा दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद इस उदग्र को समझ लेते हैं। उदग्र कितने दो प्रकार का होता है, ठीक है। उदग्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। कोई वस्तु जैसे हम लोग यहां से मार्कर है, मार्कर को ऊपर की ओर फेंकेंगे। अगर ऊपर की ओर इसको फेंकेंगे तो क्या होगा? ए बदलेगा हमारा, यानी ए यानी त्वरण, त्वरण बदलेगा तो जी का मान कम होगा, ठीक है। ए अगर बदलेगा तो जी का मान हमारा क्या होगा? बदलेगा। तो आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? माइनस में होता है, यानी घटता जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो हम लोग ए बराबर माइनस जी, ए बराबर माइनस, यानी ए जहां पे होगा वहां पे माइनस हम लोग जी रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये कंडीशन कैसे है? नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर, तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो हमारा क्या होगा? फिर ए बदलेगा, ठीक है। ए बदलेगा यानी जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का जी, ठीक। ए बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का जी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब इसका पहला सूत्र क्या होगा? पहला सूत्र हो जाएगा V बराबर U। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, जबकि सूत्र क्या होता है? V बराबर U प्लस AT।
हमको क्या हमने क्या कहा कि ए की जगह माइनस का जी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लस का ए है, तो इसकी जगह हम माइनस का जी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम माइनस का जी, यानी माइनस जी टी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, एस बराबर यू टी। अब देखिए इसमें क्या है यूटी प्लस हाफ, इसमें ये पूरे टर्म में क्या है ए लगा है, तो ये जब पूरे टर्म में लगा है ए यहाँ पे माइनस में है, तो पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a 2g s, क्योंकि ए की जगह हमको माइनस का जी रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस का जी रख दिया, ठीक है। ये वाला सूत्र हो गया। ये आज हम ये जो सूत्र लिखवाए हैं इसके न्यूमेरिकल हम आपको आज करवाएंगे, ठीक है। अब ये इसके सवाल है, इसके सूत्र देख लीजिए क्या होता है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर ए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ए बराबर प्लस का जी, जहां पे ए होगा वहां पे प्लस का हम लोग जी रखेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए होता है, तो यहाँ ए की जगह हम लोग जी रखेंगे, जी टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा सवाल है s बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक है। हाफ जीटी स्क्वायर हो गया। इसके बाद तीसरा सूत्र कौन सा था, तीसरा सूत्र था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का नहीं, माइनस का क्या है प्लस का होगा, ठीक है। नहीं माइनस का ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका सूत्र ही माइनस का होता है ना। नहीं प्लस का नहीं, ऊपर से, क्योंकि जब आएगा तो जी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से कोई वस्तु आएगी तो क्या होगा तुरंत बदलेगा, जब तुरंत बदलेगा तो जी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जी का मान प्लस में ही होता है, नहीं बढ़ता है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। तो आज हम नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। ये सूत्र अगर आपको समझ में आ जाए तो लिख लेना, अगर आपको याद हो तो कोई बात नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए न्यूमेरिकल करवाते हैं, ठीक है। हाँ, तो सवाल एक बोलते हैं, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो इसकी बात समझ लो, हमने आपको सूत्र बताया क्या क्या है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकने पर। तो ऊपर की ओर फेंकने पर हमने आपको सूत्र बताए थे, ऊपर की ओर फेंकने पर कौन कौन सूत्र आपको बताए थे हमने, एक सूत्र बताए थे v बराबर नहीं ऊपर से ऊपर की ओर फेंकने पर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर क्या होता है, g का मान क्या होता है माइनस में हो जाता है। तो v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है, v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। ये सूत्र हमने एक ये सूत्र बताया था, और दूसरा सूत्र हमने क्या बताया था, s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा सूत्र क्या बताए थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। ये क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। v क्या है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, g यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, और t समय है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 50 मीटर वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो अगर मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, हम इसको 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर अगर फेंकें, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रारंभिक वेग है। क्या है ये प्रारंभिक वेग, क्योंकि अभी ये हमारे हाथ में है, ठीक है। जब इसको हम फेंक देंगे और फेंकने के बाद जैसे ही रुकेगा जाके तो क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अंतिम बिंदु को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग होता है जो हमारे हाथ में है, ये क्या है प्रारंभिक वेग यानी u है, ठीक है। तो कह रहा है कि 50 मीटर वेग से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर का मतलब u, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा u बराबर 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। अब ऊपर की ओर जब फेंक रहा है और g का मान कितना हो जाएगा,
जी का मान हमको यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि जी का मान दिया नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। जब भी जी का मान न दिया हो तो अपने मन से उसको 10 मान लेना, ठीक है। अगर बोलेगा तो बोलेगा 9.8, अगर नहीं बोल रहा तो अपने मन से हमको जी का मान 10 ले लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी बराबर 10। अब ये बताइए, अगर कोई जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर इसको हम फेंकेंगे ऊपर की ओर तो कहीं ना कहीं एक इसका अंत बिंदु होगा, ठीक है। अंत बिंदु में जाके रुकेगा जरूरी जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो वहां पे इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा भाई, अगर हम अभी अगर इसको फेंकेंगे तो कोई किसी न किसी वेग से फेंकेंगे, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से या 2 मीटर पर सेकंड वेग से। अगर रुकेगा जाके तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है उसका फेंका जाता तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो इसका वेग क्या होगा, तो हम पहले इसमें क्या निकाल लें, क्योंकि समय तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है। वे दिया हमको, इसमें समय पहले निकालना है, ठीक। ये सवाल है, ये क्या है, ये सवाल है, ठीक। अब ये सवाल है इसमें क्योंकि टी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम अगर ये वाला फार्मूला लगा के पहले वाला हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो इधर देखिए, हम इसका टाइम पहले निकाल लें, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इधर देखिए, ठीक है। अगर देखिए इधर या तो इसको देख लीजिए, जीटी माइनस क्या है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो जीटी बराबर, अब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यू माइनस वी, ठीक है। हमको क्या निकालना, टी, तो टी बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यू माइनस वी अपान जी, ठीक है। अब देखिए हमको u भी दिया है, g भी दिया है, v भी दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, t बराबर u कितना दिया है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना दिया है, अंतिम वेग दिया है 0, ठीक है। तो माइनस 0 करेंगे। इसके बाद g कितना दिया हुआ है, g हमारा दिया है 10, कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। g हमारा कितना दिया है, 10, तो g हमारा कितना दिया है, 10, ये हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 50/10, 0 कटेगा यानी 5, यानी t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। हमको t कितना आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे t का मान हम लोग रख देते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। t का मान कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। अब इसके बाद पूछ रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा इसका, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या था, प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु पर हमको देखिए सब कुछ हमें दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, ठीक है, और g भी दिया है, t भी हमने t भी निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है कि नीचे आने पर, ठीक है, नीचे आने पर, जैसे नीचे आएगा तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो नीचे जब आएगी, ठीक है, नीचे जब आएगी, क्योंकि देखिए हमने इसको फेंका, ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। जैसे ये पहुंचेगा ऊपर क्या हो जाएगा, अंत बिंदु हो जाएगा। और जब अंत बिंदु से सब फिर ये लौटेगा नीचे की ओर तो ये प्रारंभिक होगा, और जैसे नीचे रुकेगा आगे तो ये अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा के यहीं पे लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हमारा टी का मान आ गया। अब देखिए u भी है, g भी दिया है, v भी दिया है, t भी दिया है, ठीक है। देखो u भी हमको दे दिया गया है, g का मान भी हमारे पास है, t का मान भी। अब ये क्या है, v, तो हम यही वाला फार्मूला लगा के अंतिम वेग निकाल देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, v बराबर u माइनस gt। तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड माइनस gt, g कितना हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 10, और t कितना है, t हमारा है 5, कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। t हमारा कितना है, 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। अब u का मान हमारा कितना दिया हुआ है, u का मान हमारा कितना दिया हुआ है, अच्छा एक मिनट, देखिए हमने थोड़ा सा गलती ये कर दिया है कि जैसे अब देखिए इसमें एक टर्म क्या है, एक टर्म ये कहा है कि 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। अब मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, इसको हम 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकेंगे, तो जैसे यहाँ पर है दिए गए प्रारंभिक वेग है, और जैसे पहुंचेगा
तो अंतिम वेग ही जब रुकेगा जाके तो यहाँ पे अंतिम वेग पर रुकेगा जाके, ठीक है। और जैसे वहां से ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर प्रारंभिक वेग होगा। क्या होगा, अब जैसे कोई वस्तु यहाँ पे चलती है तो प्रारंभिक वेग जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है शून्य होता है। और जब नीचे चलता है तो किसी न किसी वेग से नीचे की ओर आता है। तो यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग जब ऊपर से नीचे की ओर चला है तो उसका वेग बताइए, ठीक है। तो वहां पे हम लोग u का मान यहाँ पे क्या मानेंगे, u का मान इसमें क्या है, u का मान कब दिया है, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहा है तो u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। u हो जाएगा 0, u कितना हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र क्या है, v बराबर u माइनस gt। अब देखिए u का मान कितना 0 हो जाएगा, u का मान 0 हो जाएगा, g का मान हमारा यहाँ से दिया हुआ है 10 और t का मान भी दिया है 5, ठीक है। तो अब v बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 10 बच्चे 50, कितना हो जाएगा 50 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 वेग पूछ रहा है तो 50 मीटर पर सेकेंड वेग हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके पास आने में लगा कुल समय क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो जब किसी वस्तु को हम लोग फेंकेंगे तो यानी प्रारंभिक वेग होगा उसका, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, यानी u बराबर 100 मीटर पर सेकंड। और जब कोई वस्तु रुकेगी जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें g का भी प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमको g नहीं दिया है तो हमको g अपने मन से मान लेना है, g बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। g बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमने आपको एक सूत्र बताया था, ठीक है, एक सूत्र बताया था। पहला सूत्र क्या था, v बराबर u माइनस gt, ठीक है। तो अब कह रहा है इसमें सवाल में क्या है कि उसके पास आने में लगा कुल समय क्या होगा, ठीक है। तो उसके आने में लगा कुल समय हमको निकालना है। तो देखिए अब जैसे कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गई, ठीक है, पहुंची ऊपर, अंतिम वेग जैसे ऊपर से लौटेगी तो प्रारंभिक वेग फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ठीक है, लगा उसने पूछ रहा है कि लगा कुल समय कितना है, ठीक है। तो लगा कुल समय कितना हो जाएगा, तो हमको इसको क्या मानना, इसको लिखना, पहले इसका प्रारंभिक वेग निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसका हमको, प्रारंभिक वेग, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर से नीचे की ओर आएगी तभी तो प्रारंभिक माना जाएगा उसका, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, gt माइनस क्या है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। तो gt बराबर u माइनस v, ठीक है, v माइनस। अब इसके बाद देखिए अब इस सूत्र में हमको रख देना है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो इस u की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। u की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इसके बाद देखिए इस सूत्र में हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, t बराबर क्या हो जाएगा, u नहीं हमको ये निकालना है ना, इसको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट जरा सा, देखिए इस सवाल में क्या था, इस सवाल में हमको पहले देखिए यहाँ पे हमको प्रारंभिक वेग दे दिया गया और अंतिम वेग दे दिया गया और g का मान भी हमको दे दिया गया, ठीक है। कोई वस्तु को किसी वेग से ऊपर की ओर फेंका गया तो जाने में कुछ समय जरूर लगेगा, ठीक है। तो उसको पहले वो समय पहले हमको निकालना है, ठीक है, वो समय हमको पहले निकालना है। ये सूत्र है और इसी सूत्र में रख के हम लोग समय निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र को पहले क्या है, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, gt बराबर u माइनस v, ठीक है। समय निकालना है तो g नीचे चला जाएगा, t बराबर u माइनस v अपान g। u का मान को कितना दिया, 100 मीटर पर सेकंड, 100 रख देंगे, माइनस अंतिम में 0 दिया हुआ, 0 रख देंगे और g का मान हमको 10 दिया है, ठीक है। 10 रखेंगे तो एक कटेगा तो 10 दशमलव 100, यानी t बराबर हमको आ जाएगा 10 सेकंड, ठीक। अब हमको यहाँ पे t का मान हमको दे दिया गया 10 सेकंड, ठीक। कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर जो समय निकाला था वो आया कितना, 10 सेकंड। अब कोई वस्तु ऊपर, क्योंकि देखिए
किसी भी वस्तु को अगर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो वस्तु ऊपर से 5 मीटर पर सेकंड वेग की से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। तो अब जो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो देखिए कितने वेग से गया थी, 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो वही वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा उसका भी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब नीचे की ओर आएगी, जब नीचे आ जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अंतिम वेग 0 हो गया और जी का मान अपने मन से हमको 10 ले लेना है। कितना? अपने मन से 10 ले लेना है, ठीक है। 10 लेना है और हमको समय भी दे दिया गया है कि अगर उस वस्तु को 10 सेकंड लगा है तो ऊपर से नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो टी का मान हमको 10 सेकंड दे दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कुल समय कितना लगा, ठीक है, कितना कुल समय। पहली बात तो देखिए इसको हम समझा रहे हैं आपको, नहीं तो जैसे हमने इससे निकाल दिया है कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर 10 सेकंड लगा तो ऊपर से नीचे आने पर भी 10 सेकंड लगे, यानी 20 सेकंड पूरा लगेगा, ठीक है। यानी ऐसे तो हम आंसर इसको लगा देंगे, लेकिन हम पूरा ऐसे हल करके दिखाते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। अब हमको उसी सूत्र में पूरा रख देना है, ठीक है। तो समय देखिए अब यहाँ पे इसी सूत्र में भी हमको रख देना, ठीक है। इसी सूत्र में हमको फिर रख देना है। सूत्र कौन सा है? v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। अंतिम में कितना है? 0 है, अंतिम में 0 है, यानी इसका काम खत्म, क्योंकि 0 है इसका 0 काम खत्म हो गया। अब देखिए माइनस का dt है तो इधर आ जाएगा, प्लस का dt हो जाएगा, तो gt बराबर u हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है? समय निकालना, तो t यहाँ में बचेगा और g नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो t बराबर u बटे g, ठीक है। u का मान कितना है? 100, u का जगह 100 रख दो और t का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो u का मान कितना है? 100 और g का मान कितना है? 10। काटोगे 10 दहम में 100, यानी 10 सेकंड आया, ठीक है। कितना आया? 10 सेकंड आया। पहले कितना आया था? इसमें 10 सेकंड आया और इसमें भी कितना आया? 10 सेकंड, यानी कुल मिला कितना आया? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 बराबर 20 सेकंड, ठीक है। कितना आया? 20 सेकंड। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमको हल करना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और हमने समझाने का पूर्ण प्रयास भी हमने किया है कि आपको समझ में आ जाए। और अब अगले चैप्टर में हमने आपको ये हमने क्या बताया है, नीचे से ऊपर की ओर जाने, कोई वस्तु को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर जो न्यूमेरिकल बताए हैं इस पे लगेगा, ठीक है। अब अगले वीडियो पर हम बताएंगे जो कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक है। कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर आने पर न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।